चैनल यू आर सिविल इंजीनियर। दोस्तों आज हम बात करने जाएंगे सीट लेआउट के बारे में, जो कि हर इंजीनियर को जानना बहुत ही जरूरी है। कभी न कभी उसके लाइफ में ड्राइंग बनाने का वक्त आता है, एक टाइम आता है। कभी भी आप आगे जाइएगा, आपको कभी न कभी कोई भी चीज का डिजाइन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सीट लेआउट जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीट लेआउट कैसे होता है, क्या इसके साइज होते हैं। और कभी भी आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि आरआरबी सीबीटी हुआ था इस बार, तो उसमें भी ड्राइंग सीट लेआउट से बहुत सारा क्वेश्चन था। तो समझ में आया बात को? तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और ग्रुप बी के सिलेबस में है और हर एक इंजीनियर को ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोग जब बनाइएगा ड्राइंग शीट, जब कॉलेज में जमा करना पड़ेगा तो उसके लिए ड्राइंग शीट में बनाना पड़ेगा। तो ड्राइंग शीट का तो सारा लेआउट तो जानना जरूरी है ना। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ड्राइंग शीट लेआउट, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग शीट क्या जो होते हैं, क्या होते हैं। जैसे कि कोई एक पेज होता है जिसमें हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग शीट बोलेंगे। ये ड्राइंग शीट जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, तो सभी का हम डायमेंशन, सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या अनट्रिम्ड होता है और क्या ट्रिम्ड पोर्शन होता है, तो सारे के बारे में एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं साइज, इस पोर्शन में लिखते हैं अनट्रिम्ड। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए ट्रिम्ड। ठीक है, और अनट्रिम्ड लिखते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान दो बात को। साइज में देखो कितने टाइप होते हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। टोटल जो होते हैं हमारे 5 टाइप के सीट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के होते हैं। बहुत सारे टाइप के हैं, मेनली हम लोग को पढ़ना है इतना। ठीक है, इसमें से A0, A1, A2 जो होता है बहुत ही बड़ा होता है साइज में। ठीक है, इसमें हम लोग मेनली अभी ड्राइंग शीट नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा में जो हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग शीट, वो कौन सा होता है? A3 होता है। ठीक है, A4 भी आप लोग देखेंगे, जब भी आप कोई दुकान में जाते हैं, करते हैं ना जेरॉक्स पेपर दीजिए, तो वो कौन सा साइज है? वो A4 साइज होता है। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब आता है बात को ट्रिम अनट्रिम, पहले समझाएंगे। ठीक है, पहले इसका डायमेंशन को हम लोग बात नोट कर लेते हैं। ठीक है, तब हम आपको समझाते हैं ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिम्ड के बारे में जानिए। A0 का जो साइज होता है 841 इंटू 1889। ठीक है, और अनट्रिम्ड में चल गया 880 इंटू 1230। ठीक है, A0 का भी लिख लीजिए 594 इंटू 841 और 625 गुना 880। ठीक है, 420 गुना 594, 450 गुना 625। ठीक है, 297 इंटू 420, 330 इंटू 450, 210 इंटू 297, सॉरी लाइट चले गया था। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। कहां तक बता दें? 210 से 297 तक, और इसका है 240 से 330, और लास्टली जो हमारा A5 148 इंटू 210 और 165 इंटू 240। तो इतना सारा जो है हमारा ठीक है,
ये जो हमारा A0, A1, A2, A3, A4, A5 ये हमारा जो है ड्राइंग शीट का साइज होता है। यहां से ड्राइंग में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सबसे मैक्सिमम जो बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट कौन सा होता है, तो आपका आंसर देना है A0। दूसरा क्वेश्चन, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या बीटेक में कौन सा ड्राइंग शीट हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए, तो उसका आंसर हो गया A3। A4 का भी साइज पूछा जाता है, ट्रिम्ड या अनट्रिम्ड, तो ट्रिम्ड का इतना हो गया, अनट्रिम्ड का इतना हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ट्रिम्ड क्या होता है और अनट्रिम्ड क्या होता है, ठीक है। इस पे मेनली फोकस करना बहुत ही जरूरी है। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड का मतलब क्या होता है, सारी चीज आराम आराम से बताएंगे, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग उतारते हैं, लिख लिया, चलिए। समझना है पहले ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड का मतलब। हम यहां पे एक शीट बना दिए, ठीक है। हम लोग जो मेनली मार्केट से खरीद के आते हैं, मतलब परचेज करके जो लाते हैं, वो जो साइज होता है उसको कहते हैं अनट्रिम्ड साइज। समझ में आया बात को? अनट्रिम मतलब क्या हो गया, सीधा गए मार्केट से जो शीट लेके आए, जैसे कि 10 रुपया में लाते होंगे, कोई 12 रुपया में लाते होंगे, कोई 8 रुपया में, कोई 5 रुपया में, तो सारा जो साइज है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनट्रिम्ड साइज है वो। समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको, तो ये हमारा कौन सा हो गया, अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिर से इसको ट्रिम्ड बनाते हैं। ट्रिम्ड कैसे बनाते हैं, ध्यान दो बात को। हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले चारों साइड इस बगल क्या करना है, 15 mm का गैप देना है, ठीक है। इस साइड 15 का देना है, इस साइड 10 mm का, इस साइड 10 mm का, इस साइड 10 mm का, एम, ठीक है। इससे पहले जो हम जितना साइज लिखे थे ना, A0, A1 सारा था मेरा क्या चीज, mm में था मेरा। समझ में आया बात को? सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं था, सब mm में था वो। क्लियर है बात को? हम लोग ये क्या होगा, मेरा अंतिम साइज था, हम लोग क्या किए, एक लाइन दे दिए इसको, इस बगल 15 का गैप, इस बगल 10 का गैप, इस बगल 10 का गैप, इस बगल 10 का गैप। तो अब जो मेरा ये बच गया, ये मेरा हो गया ट्रिम्ड साइज। समझ में आया बात को? मतलब ट्रिम्ड मतलब क्या होता है, सुनेंगे कि वीडियो को ट्रिम कर दो, मतलब क्या हुआ, इसको कट कर दो। तो इसको क्या किए, काटते ही नहीं हम लोग, छोटा ही नहीं किए। तो अब हो गया ये मेरा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, अब क्या हो गया मेरा, ये ट्रिम्ड साइज हो गया। जैसे कि मान के चलो हम लोग बात करें A3 का, A3 का अगर बात करें तो ये कितना था मेरा, देखो हाइट और लेंथ का, अगर ये मेरा 420 है तो ये मेरा क्या है, 297। A3 का बात किया जाए तो 420 और मेरा 297, ये मेरा हाइट हो गया, सब चीज हो गया, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन अब ये जो मेरा हो गया, ये कितना का हो गया, 240, सॉरी, अब ये हमारा साइज हो गया, सॉरी अब इस बार क्या लिखे थे, हाँ, ये हमारा साइज है 450, ये है हमारा 350। लेकिन अब इतना यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का जो दूरी है, ये हो गया मेरा कितना, आपको 450 है तो 420, और यहां से यहां तक का जो दूरी है कितना हो गया, ये अब 297। मतलब देखो कम हो गया कि नहीं, पहले मेरा 450 था, लेकिन अब A से B का दूरी कितना हो गया मेरा, 420। पहले मेरा C से D का दूरी कितना था, 330, लेकिन अब C डैश से D डैश का दूरी, C से A का दूरी 297, तो कम हो गया कि नहीं। तो ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में समझ में आया क्या होता है, कितना का गैप देना है, ये भी क्लियर है। चलो अब हम इसमें बताते हैं कुछ टर्म इसका। हम जो यहां पर कहते हैं ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड के बीच का जो स्पेस होता है,
उसको कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मार्जिन। क्या कहते हैं इसको? हसिया बोला जाता है, हसिया। मार्जिन मतलब हसिया छोड़ दो, समझ में आया बात को? मतलब मार्जिन छोड़ दो। क्लियर याद है समझने में? अब जो शीट लेआउट का हिंदी होता है अभिविन्यास। समझ में आया बात यहां तक? मार्जिन हो गया, किसके किसके बीच की दूरी को कहते हैं मार्जिन? अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है मार्जिन, जिसका हिंदी में नाम है हसिया। अब क्या करना है? इसको और छोटा करना है, ठीक है? बताते हैं रीजन क्यों। अब क्या करना? इस दूरी से 20 mm के दूरी पे ये दूरी कितना है? 10, लेकिन ये दूरी कितना है? 20। ये दूरी 10, ये दूरी 10। समझ में आया बात को? ये दूरी क्यों छोड़े आपको हम बताते हैं थोड़े में, ठीक है? इसको जो कहेंगे हम लोग, ठीक है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग, ये जो मेरा क्या है ट्रिम्ड और ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को स्पेशली बोला जाता है, ठीक है, हम लोग बॉर्डर लाइन। समझ में आया बात को? यहां तक क्या बोलना है इसको? बॉर्डर लाइन। आप ध्यान से बात को देखो। आप लोग देखे होंगे, कोई हम लोग फोटो फ्रेम देखे हैं ना, फोटो फ्रेम में मान के चलो ये मेरा आउटर एरिया है, ये इनर एरिया है, तो बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं? आउटर एरिया। ये हमारा क्या हो गया? ध्यान समझना बात को। ये आउटर एरिया है, ये इनर एरिया है। इन दोनों के बीच को ध्यान समझना, हम यहां पर कर रहे हैं, समझना बात को। क्या कहते हैं इसको अभी बता रहे हैं, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताइए क्या होता है। ये ध्यान रखो, ये हम जो किए हैं, ये आउटर एरिया ए, इसको मान लो सी डैश, ए और सी डैश क्या? ये आउटर एरिया, ये इनर एरिया। इसके बीच के जो एरिया है इसको बोला जाता है फ्रेम। सुने हो ना कि फ्रेम अच्छा होना चाहिए, तो यही है फ्रेम हमारा। आउटर और इनर एरिया के बीच को क्या बोलते हैं? फ्रेम बोला जाता है। क्लियर है समझने में यहां तक? चलो अब हम लोग आते हैं, ये जो आप बताओ, ये जो लाइन जो ड्रॉ किए हैं, ये क्या लाइन है? इसको बोला जाता है ग्रिड रिफरेंस। जैसे कि समझना बात, हम लोग क्या करते हैं, एक कोई लाइन दिए, इस बगल क्या होता है? एक्स, इस बगल वाई, 3 और 4 हमको डिनोट करना है, तो क्या करेंगे? इस बगल से 1 2 3, 1 2 3 4, तब हम इस पोजीशन पे आएंगे, ठीक है? तो इसी टाइप से ये फोल्डिंग के बारे में बताता है। ग्रिड रेफरेंस क्या चीज के बारे में बताता है? फोल्ड करने के बारे में, कि ड्राइंग को फोल्ड कैसे किया जाए, इसके बारे में जो बताता है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रिड रेफरेंस बोला जाता है। समझ में आया बात को? यहां तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, चलिए यहां तक समझने में, यहां तक। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में और कुछ। अब आता है बात टाइटल ब्लॉक के बारे में। टाइटल ब्लॉक कितना का होता है, ठीक है? तो अब ध्यान से बात को सुनो। टाइटल ब्लॉक का जो दूरी होता है, ये 185 और ये 65, ठीक है? टाइटल ब्लॉक का क्या होता है? लेंथ यहां से यहां तक 185, इस पोजीशन से यहां तक का दूरी 185 है, और इस पोजीशन से यहां तक का दूरी कितना है? 65 है। अब इसमें आप लोग जो भी लिखिए, बहुत सारा का अलग अलग पैटर्न आता है, ठीक है? हर कॉलेज में अलग अलग नियम से बताया जाता है कि टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या लिखना है। तो एज ए सिंपल हम लोग लिखते जो है, यहां पर लिखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीजेपी, फिर नेम लिखे, ठीक है? सारा चीज यहां पर लिखते हैं। तो पहला जो देना है 15 का, बाद बाकी सब 10 का। समझ में आया बात को? पहला कितना का देना है? 15 mm। तो देखो 65 में 15 चल गया, 50 बचा, तो 10 5 लाइन जो है 10-10 mm का देंगे। उसके बाद नेम लिखेंगे, बोर्ड रोल नंबर लिखेंगे, सेमेस्टर लिखेंगे, सेशन लिखेंगे, बस हो गया यहां तक, ठीक है? तो यहां तक समझ में आया। इस पोर्शन में लिखते हैं हम लोग सीट नंबर 1, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है समझने में यहां तक, ठीक है? अब हम आपको बताने जाते हैं कि क्या इसका एक और कंडीशन होता है ग्रिड रेफरेंस में। कहता है यहां पर इससे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव आता है इसके बारे में। सबसे पहला बात, टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन याद रखना है। सर ये इतना गैप क्यों छोड़े,
ठीक है, कुछ तो रीजन होगा। तो देखो यहां से फोल्डिंग जो होता है दो टाइप का होता है, ध्यान से बात को समझना। फोल्डिंग जो होता है दो टाइप का, एक होता है फाइलिंग करना, फाइलिंग करना, और दूसरा होता है हमारा उसको सिंपली फोल्ड करना। फोल्डिंग दो टाइप का, ऊपर दिखाई दे रहा है, तो फोल्डिंग दो टाइप का, एक होता है फाइलिंग करना, एक होता है फोल्ड करना। फाइलिंग और फोल्ड में क्या डिफरेंस है? फाइलिंग हो गया, जैसा कि इससे पहले आप लोग सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग शीट को जमा किए होंगे कॉलेज में, क्या किए थे? नत्थी किए थे, इस बगल नत्थी किए थे, तो वो क्या है? वो फाइलिंग है। समझ में आया बात को? उसके बाद दूसरा तरीका होता है सिंपली फोल्ड कर देना। ठीक है, फोल्ड करने का भी कुछ नियम होता है, कैसे फोल्ड करना है इसके बारे में जानना भी जरूरी होता है। कैसे फोल्ड करना है, फोल्ड करने का कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इससे। ठीक है, बताते हैं उसके बारे में धीरे धीरे। आप समझो बात को, पहले फाइलिंग करना से क्या इंपॉर्टेंस है। ड्राइंग क्या होता है, हम लोग तो अभी एग्जाम में बनाते हैं तो चलो एक सेमेस्टर में चले गया, लेकिन बड़े बड़े कंपनी उसका हाई मान के चलो कोई ब्रिज बन रहा है, कितना साल में बनेगा? 5 साल 6 साल जाता है, 3 साल गया। तो अगर ड्राइंग शीट को हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो क्या होगा? मेरा ड्राइंग खराब हो जाएगा। तो फिगर मेरा इतना ही दूर बनेगा, इतना दूर में अगर नथी कर दी हम लोग तो मेरा फिगर जो है अंतिम में अंदर में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से बनाना शुरू कर दे, यहाँ का मान के कुछ रहता, कोई मूसा खा गया, कुछ खा गया या कुछ खराब हो गया, तो मेरा तो ड्राइंग फिगर चले गया, बर्बाद हो गया, फिर से बनाओ, उतना मेहनत करो। इस कारण से हम लोगों को अंतिम को ट्रिम बनाना पड़ता है, बॉर्डर लाइन छोड़ना पड़ता है, समझ में आया? फ्रेम देना पड़ता है उस सारे ड्राइंग में। क्लियर है यहाँ बात को समझने में यहाँ तक? तो ये सब चीज जानना आपको बहुत ही जरूरी था। तो आगे अब हम आपको बताते हैं फोल्डिंग का नियम। ठीक है, क्या करता है ये ग्रिड, इसको क्या बोलेंगे? ग्रिड रेफरेंस लाइन। फोल्ड फाइलिंग, तो फाइलिंग इजी है। चलो अब इनसे बारे में बताते चलते हैं। अगर हम लोग फाइलिंग करते हैं, ठीक है, तो A0, A1, A2, A3, ठीक है, और उसके बाद फाइलिंग में जो है हमको जो फोल्ड करना है 9 बार करना पड़ेगा। A0 को, A1 को 6 बार, A2 को 6 बार, A3 को 1 बार। क्या मतलब है सर? ये कुछ तो मतलब होगा इसका, इतना बार लिख दिए सर, 9 6 6 6 1, क्या मतलब है इसका? तो समझो बात को। जैसे कि हम लोग बनाते थे, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है। मान के चलो ये हमारा ड्राइंग शीट है, और हम पहले ही बताए डिप्लोमा में कौन सा साइज यूज करते हैं? A3 को यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरा A3 है। हम लोग क्या किए? इसको फाइलिंग कर दिए यहाँ पर। ये हमारा ड्राइंग शीट है। इसको कितना मोड़ेंगे? इसको सिर्फ एक बार मोड़ना है। कैसे मोड़ेंगे? तो इस हिसाब से मोड़ना है कि मेरा टाइटल ब्लॉक जो है ऊपर रहे। बात को समझ में आया? इस हिसाब से मोड़ना है कि टाइटल ब्लॉक मेरा ऊपर है। तो कैसे मोड़ेंगे? इसको उल्टा मोड़ना है। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ये मेरा ड्राइंग शीट है, हम लोग यहाँ नथी कर लिए। अब जो इसको मोड़ेंगे इस हिसाब से उल्टा मोड़ना है। उल्टा मोड़ेंगे तो टाइटल ब्लॉक हमको दिखाई देगा, तो आसानी होगा कोई भी इन्विजिलेटर को देखने में। ठीक है, हम लोग तो सीधा जमा कर देते हैं ना, लेकिन नियम है इसका उल्टा मोड़ने का। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। ठीक है, अब आता है कि फोल्ड कैसे करें।
ये तो हो गया इसका, इसमें भी फोल्ड में भी एक बार लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको फोल्ड करना है तब भी उल्टा ही करेंगे। लेकिन अगर मान लो A2 आ गया, फोल्ड करना है, तो देखो यहां से एक बार इस पोजीशन से ऐसे, इस हिसाब से 3 बार फोल्ड होता है। देखो यहां से मान के चलो, समझो बात को, ये मेरा एक हो गया शीट। अब इसको कैसे मोड़ेंगे, देखो इसको A2 है मान के चलो, एक, ठीक है, दो, देखो तो इसको कितना बार मोड़े हैं, 3 बार है, तो एक बार इधर से मोड़ना है और एक बार इधर से, और इसको ऐसे रखना है। देखो तो टाइटल ब्लॉक मेरा ऊपर में है, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो टाइटल ब्लॉक हमको कहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, तो इस हिसाब से इसको मोड़ा जाता है, ठीक है। अगर मेरा इसी तरह A0 होगा तो कितना बार मोड़ेंगे इसको, 9 बार मोड़ेंगे। अगर फोल्ड करेंगे तो कितना बार, 7 बार, ठीक है। अब आता है यहां से A3 में फाइलिंग जो करना है, कितना बार करना है, 1 बार। हम लोग यहाँ बहुत बार कर भी देते हैं, तो तब भी हमारा सही होता है, ठीक है। उसमें कोई, जैसे कि हम यहाँ पर 4 बार कर लेते हैं, हम 2 बार 3 बार 1 बार भी करेंगे तब भी आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज था हमारा यहाँ से बेसिक चीज जानने में। अब आपको बताते हैं कुछ भी बेसिक चीज और। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिए इसको भी। ध्यान दो, ये हमारा कौन सा साइज है, A3, ठीक है। तो देखो यहां से A0, A1, A2, A3, ये हमारा क्या चीज में यूज होता है, डिप्लोमा लेवल में, ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग लेवल में यूज होता है, ठीक है। A3 में हम ये बीच का जो बॉर्डर लाइन था बीच में, मतलब फ्रेम करते डिस्टेंस कितना दिए थे, 20 दिए थे, तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, A0 और A1 में कितना देंगे, A0 और A1 में फ्रेम का डिस्टेंस, बॉर्डर लाइन का डिस्टेंस कितना दिया जाता है। तो यहाँ A3 में कितना दिए थे, बॉर्डर लाइन 20 दिए थे, और ऊपर का डिस्टेंस कितना दिए थे, मतलब लेफ्ट से 20 और ऊपर से 10 दिए थे। तो यहां पर जो है लेफ्ट से दुगुना देना है, समझ में आया। A2 और A3 का सेम रहता है, उसी तरह A0 और A1 का सेम रहता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है कि A0 और A1 में क्या देंगे और अपर साइड में क्या देना है। क्लियर है समझने में, यहां तक इतना सारा चीज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको। टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन आपको याद रखना है। ये जो लेक्चर था मेरे लिए इसलिए बताया गया कि आगे जो भी हम बताएंगे आप लोग ड्राइंग शीट को रेडी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कॉलेज खुलेगा, आपका एग्जाम होगा, फिर आप तैयारी कीजिएगा या ड्राइंग शीट बनाने जाइएगा। तो इस कारण से हम अभी से आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि जो भी चीज बनाते जाएंगे आप ड्राइंग शीट को भी प्रिपेयर करके बनाना शुरू कर दीजिए। समझ में आया बात को यहां तक। अगर आप मजा आया ये पढ़ने में, आप लोगों को इंटरेस्टिंग था सारा चीज, चलो बहुत ही अच्छा आप लोगों का। ट्रिम्ड अनट्रिम्ड को भी याद रखना है। उसके बाद A9 से A5 तक का ट्रिम्ड अनट्रिम्ड का साइज याद रखना है। टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन याद रखना है, कितना गैप छोड़े वो याद रखना है। फाइलिंग और फोल्डिंग में क्या डिफरेंस है उसको याद रखना है, ठीक है। तो सारा चीज यहाँ से बेसिक आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भी आगे और इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए युवा सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।